अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा उसका मतलब तभी निकल सकता है, या आप जो कुछ भी काम इन डिज़ाइन में करेंगे उसका मतलब तभी निकलेगा जब आप उसको एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, या उसकी फाइनल फाइल पे, चाहे आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी या जेपीजी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, इम्पॉर्टेंट है कि जब वो सब परफेक्टली हो जाएगा, जब आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे और प्रिंट वगैरह के लिए आप फाइल को बेच पाएंगे, या आपको वेब के लिए ज़रूरत होगी फाइल, तो वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन इन डिज़ाइन का जो सीसी उर्दू वर्जन है, इसमें एक्सपोर्टिंग में थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। अदरवाइज़ इस वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने जो भी इमेज इंसर्ट की हैं आप उनको एम्बेड कीजिए। ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा लिंक्स का। यहाँ पर सारी, यहाँ ये बुमराह है, राइट क्लिक, एम्बेड ऑल इंस्टेंस ऑफ बुमराह। जो कुछ भी आपके पास है उसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके आप सारा एक ही साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर राइट क्लिक करके इसको एम्बेड करना है। इससे होगा क्या, सिंपली अगर आप अपनी डिज़ाइन फाइल कहीं भेजते हैं, चाहे मेल के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू, आपको इमेजेस साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इमेज फाइल में ही एम्बेड हो जाएगी। अब चाहे उनको आपको प्रिंट करवाना है, वेब के लिए ज़रूरत है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अब आपको इमेजेस साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली फाइल ही साथ ले जा सकते हैं। अगर आप एम्बेड नहीं करेंगे तो खाली प्रीव्यू दिखेगा इमेजेस का, ओरिजिनल इमेज नहीं होगी, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपका जो पेज है वो बहुत ही ख़राब दिखेगा। ठीक है। एक और ऑप्शन भी आता है, अगर आपको प्रीव्यू देखना है कि मेरा पेज कैसा क्रिएट हुआ है, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वॉय प्रेस करना है। इसका एक अच्छा प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा पेज का। ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा कि कहीं पे कोई इमेज पिक्सलेट तो नहीं हो रही है। अगर कोई इमेज पिक्सलेट हो रही है उसका मतलब उसका रेजोल्यूशन कम है, आप उसका रेजोल्यूशन, बड़ी रेजोल्यूशन वाली इमेज ला सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट वॉय हम इसलिए लो रेजोल्यूशन रखते हैं काम करने के वक्त, क्योंकि कई दफ़ा कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, तो इन डिज़ाइन अगर हम फुल स्पेसिफिकेशन रखेंगे, यानी कि व्यू में जो ये वाला व्यू है ओवर प्रिंट व्यू रखेंगे, तो इसमें काम करने में दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत पेज जो है वो थोड़ा बहुत धीरे काम करता है। इसलिए हम ओवर प्रिंट व्यू को बंद रखते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, देखना होता है कि हमारा पेज कहाँ बना है, कहीं कोई इमेज पिक्सलेट नहीं होती है, उस वक्त हम ओवर प्रिंट व्यू को ऑन करते हैं। ये रही ओवर प्रिंट व्यू की बात। अब देखिए, अब मुझे मान लो इस पेज को पीडीएफ बनाना है। एक सिंपल सा तरीका है कि मैं कंट्रोल ई करूँ, यहाँ पर पीडीएफ रखूँ प्रिंट। अगर आपको वेब के लिए ज़रूरत है तो आप इंटरेक्टिव रख सकते हैं, फिलहाल मैं प्रिंट ही रखता हूँ कि पीडीएफ का जो फॉर्मेट है वो कहीं भी चलता है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, जब आप पीडीएफ एक्सपोर्ट करने लगते हैं तो यहाँ पर इसमें एरर आ जाता है। अभी तो ठीक से एक्सपोर्ट हो गया, इसमें एरर आने लगता है। और प्लस उसके अलावा अगर आपने ऐसे ही पीडीएफ कहीं भेज दी, किसी जगह पे आपको प्रिंट करवाने के लिए भेजना है या वेब के लिए भेजना है, तो हो सकता है आपने कोई फॉन्ट यूज़ किया है, एक और फॉन्ट आता है जमील जमील नस्तलिक, जो अक्सर अवेलेबल नहीं होता है, या मान लीजिए आपने मुबीन नस्तलिक ही यूज़ किया है, और जहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल को प्रिंट के लिए भेजा है या फिर वेब पे यूज़ करने के लिए भेजा है, वो लोग वहाँ पर उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं अगर उनके पास वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं होगा। फिर आपको वो फॉन्ट अपनी फाइल के साथ सेंड करना पड़ेगा। उस परेशानी से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस परेशानी से बचने के लिए हम लोग हमारा जो टेक्स्ट होता है इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे? कंट्रोल ए करना है, सारा टेक्स्ट जो पेज पे है वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर करना है कंट्रोल शिफ्ट ओ। इससे होगा क्या, जितना भी हमारे पेज पे टेक्स्ट है वो कंट्रोल कर्व कर्व हो गया। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉन्ट साथ भेजने की, ना हमें परेशान होने की ज़रूरत है कि हमारे पेज के साथ कुछ होगा, बल्कि सिंपली हमारा जो पेज है वो कर्व के साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा। जब कर्व के साथ एक्सपोर्ट पेज हो गया तो फिर
आसानी हो जाती है, हम बड़ी आसानी के साथ अपना पेज कहीं भी भेज सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। यह है पहला मसला। अब दूसरा मसला, कई दफ़ा हमें ज़रूरत होती है हमारा जो पेज है इसको जेपीजी फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। तो कंट्रोल ई में यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपीजी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जेपीजी का जो ऑप्शन है, आप चाहे वेब के लिए, अगर अक्सर जेपीजी वेब के लिए ही ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम आरजीबी ही रखते हैं और रेजोल्यूशन कम ही रखते हैं। लेकिन एक बड़ा मसला हो जाता है उस वक्त एक्सपोर्ट करने में, जब हम जेपीजी बनाते हैं इन डिज़ाइन से तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और वो प्रॉब्लम है ये। आप देख रहे हैं न तो कहीं कलर आया, न तो कहीं इमेज आई। इवन हमने इमेज को एम्बेड भी किया था, लेकिन ये इन डिज़ाइन CC 2019 2015 उर्दू मिडल ईस्ट वर्जन के साथ प्रॉब्लम है। जब आप वहाँ से इमेज को पेज या जो भी आपने काम किया होगा उसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी इमेजेस अक्सर व बेशतर ये एरर आ जाता है, इमेजेस एक्सपोर्ट नहीं होती हैं, न तो कलर्स एक्सपोर्ट होते हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का एक शॉर्टकट तरीका है, और वो है सिंपली जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई, जो मैंने यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल क्रिएट की है, उस पीडीएफ को फोटोशॉप में ओपन किया जाए। अब ये जो एरर है तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप अपनी पीडीएफ फाइल को फोटोशॉप में ओपन करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इस पीडीएफ फाइल को किसी प्रीव्यू या किसी हाई रेजोल्यूशन के लिए भेजना है तो फिर 300 DPI या RGB या CMY की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको वेब के लिए ज़रूरत है तो सिंपली RGB रखिए और रेजोल्यूशन 150 के आसपास रखिए, तो या 90 भी आप रख सकते हैं। इसको फोटोशॉप में ओपन करके सेव एज कीजिए, आपकी फ़ाइल जेपीजी बन जाएगी। तो सिंपल सा मसला ये है कि एक्सपोर्ट जब आप एज अ जेपीजी करते हैं इन डिज़ाइन ME 2015 से, उसमें एरर्स आते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ये इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो क्रिएट किया, क्योंकि इशू ये है कि जब आप काम करेंगे उस काम का आउटपुट निकालना है, उस काम को एक्सपोर्ट करना है। बाज़ अवक़ात ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आप इन डिज़ाइन फाइल को नहीं भेज पाते हैं प्रिंटिंग के लिए या किसी और रिक्वायरमेंट के लिए, आपको उसकी जेपीजी, उसका टिफ या उसकी पीडीएफ क्रिएट करनी ही होती है। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अपने पेज को पहले कर्व्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट कीजिए, उसके बाद आप फोटोशॉप में ओपन कीजिए, फिर सेव एज जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, चाहे टिफ चाहिए, जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, वॉट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फोटोशॉप से ही कीजिए। इसके साथ ही हमारा ये जो वीडियो वीडियोस की एक सीरीज़ थी, उर्दू ग्राफिक एंड लेआउट डिज़ाइनिंग विद एडोब इन डिज़ाइन और फोटोशॉप, ये इख्तिताम पजीर होती है। इसको मैंने कम से कम वक्त में समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। शिफ्ट पे अगली सीरीज़ बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। तो फ़िलहाल आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा टिल नेक्स्ट सीरीज़ जब तक शुरू हो पाती है।